वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, जान को खतरा है फिर भी बाहर निकलूंगा। इमरान खान का बीबीसी को इंटरव्यू। चेयरमैन पीटीआई ने कहा खुद को बिल्कुल महफूज नहीं समझता, मजीद एहतियात करूंगा, रैलियों में बुलेट प्रूफ स्क्रीन का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मेरे अंदर बैठने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बाहर निकलूंगा, मुहिम चलाऊंगा। ये लोग मुझे नाअहल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप नाअहल हुए तो पार्टी की क़यादत कौन करेगा? रिपोर्टर के सवाल पर इमरान खान ने कहा वक्त आएगा तो देखा जाएगा। If you are disqualified? There is absolutely no case that can disqualify me. You don't think it'll happen? Well, they're trying their best because, I have so many court cases. They come up with every other day there's a new case against me, and I keep appearances in courts. What would you do? Who would run the party? How would this operate if you were disqualified? Well, we'll cross the bridge when we come to it. There will be an election this year at some point. How safe do you currently feel? Well, I don't feel safe. The answer is no, I don't feel safe. The thing is, yes, I'll be a little bit more careful. I will have a bulletproof screen now giving, rallies, but I will have to, there's no question of me sitting inside. I will go out campaigning. लंदन में नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज सर जोड़कर बैठ गए। इजलास में मरियम नवाज की पाकिस्तान वापसी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे लंदन में मौजूद हमारे नुमाइंदे फरीद कुरैशी से। फरीद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, इजलास तकरीबन 2.5 घंटों से जारी है और उसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, सेनेटर अफनानुल्लाह, मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ मौजूद हैं। मरियम नवाज जब यहाँ पे पहुंची तो उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी वापसी के हवाले से 22 या 25 तारीख के बारे में बातचीत की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई डेट कंफर्म नहीं है, जब होगी तो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने बात करते हुए कहा कि इमरान खान अगर 35 की 35 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो शौक से लड़ें, हम मुकाबला नहीं करेंगे, हमारी तरजीह जो जनरल इंतखाबात हैं आने वाले वो होंगे। इस वक्त भी इजलास जारी है और इसमें ये तमाम जो लीडरान हैं मुस्लिम लीग नून के ये मौजूद हैं और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से भी गुफ्तगू जारी है। जी ठीक है फरीद, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी का वफ्द सुलह सफाई का पैगाम लेकर जमात इस्लामी के मरकज पहुंच गया। हाफिज नईम ने कहा मसाइल हल हो गए तो आगे भी बातचीत करेंगे। सईद गनी ने कहा चाहते हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर काम करें, मिलकर चलना है तो कारकुनों में कशीदगी अच्छी नहीं। जो इलेक्शन हुआ है बल्दियाती, इसमें जो हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तमाम तर जगहों पे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उस पर गुफ्तगू हुई है। इलेक्शन के मुकम्मल होने के बाद जो चीज़ें हैं उसका ताल्लुक आरओज़ और डीआरओज़ से है, उसमें इलेक्शन कमीशन भी और सिंध हुकूमत का भी रोल बनता है। हम इंतज़ार करेंगे, अगर चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर बातचीत भी होगी। इस वक्त भी कुछ जगहों पर रिकाउंटिंग जारी है जो कि उसूलन नहीं होनी चाहिए और रिकाउंटिंग के नतीजे में काफ़ी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। जमात इस्लामी के कुछ एतराज़ात हैं, कुछ शिकायत हैं, हमने ये यकीन दहानी कराई है इन तमाम इशूज़ को शुरू से तय करेंगे और उसके बाद मज़ीद आगे बातचीत के मराहल भी जारी रखेंगे। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर इस शहर के बलदियाती इदारों में साथ चलें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है सबकी, कुछ इख्तलाफात भी हों दरमियान में, कुछ इशूज़ भी हों, कुछ एतराज़ात भी हों, हमें कोशिश ये करनी है कि उसका असर शहर के हालात में ना पड़े, कशीदगी इतनी ना बढ़े कि उससे माहौल ख़राब हो। जब दोनों जमातों ने साथ मिलकर काम करना है तो फिर कारकुनों के दरमियान भी कशीदगी अच्छी नहीं। जमात इस्लामी के मरकज़ कराची में मुलाकात से पहले पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में लफ्ज़ों की गोलाबारी हुई। सईद गनी ने कहा हाफिज साहब को रिश्ता चाहिए तो बदतमीज़ी बंद करें। हाफिज नहीं बोले कोई खुद को बादशाह हमें रियायत समझता है तो ऐसे नहीं चलेगा। सईद गनी का कहना है धांधली से मेयर बनाना होता तो 125 का नंबर पूरा कर लेते। हाफिज नहीं बोले हमने पीपल्स पार्टी से डबल वोट लिए, मेयर तो हमारा ही बनेगा। इस्लामी को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। हाफिज साहब इस किस्म के लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रवैये मुनासिब नहीं। या तो पीटीआई की सपोर्ट से बनेंगे या पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से बनेंगे। रिश्ता भेज रहे हैं तो ये बदतमीजी बंद करो। वो ये समझता है हमारे नंबर्स भी कम करके के तासुर देके कि हम बादशाह सलामत हैं और आप एक घटिया सी रियाया हैं, आपको हम अता इसलिए करेंगे कि आप दरबार से मुंसलिक हो जाएं, ये नहीं चलेगा भाई। पार्टी को धांधली के जरिए अपना मेयर बनाना होता, टारगेट करके 125 सीटें 120 सीटें निकालने, जो भी हमारे नंबर्स हैं उनकी बुनियाद पर हम मेयर नहीं बना सकते। डबल से भी ज्यादा वोट लिए पीपल्स पार्टी से, कैसे अक्सरियत हो सकती है आपकी? हम नंबर 1 पार्टी हैं, मेयर तो जमात इस्लामी का बने। जो नतीजा आ गया है तमाम इख्तलाफात के बावजूद डायलॉग बेहतर रास्ता, अगर हम बातचीत करेंगे तो उसका रास्ता निकल आएगा।
क्या निजाम है कि ब्यूरोक्रेसी पीपल्स पार्टी का दुमछल्ला बनी हुई। री काउंटिंग के प्रोसेस को रोका जाए, जो री काउंटिंग भी होगी सारे थैले इलेक्शन कमीशन में जाएं, इलेक्शन कमीशन के अफसर के सामने री काउंटिंग शुरू हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पीटीआई चाहती है कि पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में, पूरे शहर में इंतशार फैले। साजिश का शिकार हमको नहीं होना चाहिए। जो दहशतगर्दी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पीटीआई के गुंडों ने की है, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। कराची के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार किया है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। शहर को एक उम्मीद पैदा हुई, इस उम्मीद के ऊपर भी डाका ना मारे आप। पीटीआई ने कराची बल्दियाती इलेक्शन दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। असद उमर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो, बल्दियाती इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। कराची का हक छीनने वाली पीपल्स पार्टी को क्या कराची कभी वोट दे सकता है? कराची वालों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और जो इसके अंदर मुलव्विस है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। जमात इस्लामी की भी सीटें छीनी गई हैं। कराची का हक छीनने वाली जो पार्टी है, कराची कभी उसको वोट डाल सकता है? जलसा कराने के लिए तो उनको बाहर से दूसरे अजला से लोग लाने पड़ते हैं। वो कराची कभी वोट डाल सकता है पीपल्स पार्टी को? किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से, आपको मुस्तफी होना चाहिए अपनी सीटों से, इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए, एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। कराची की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती। हम बिल्कुल उम्मीदवार नहीं है किसी सीट के लिए कराची के इलेक्शन। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने चाय खाने पर बैठे शहरियों को आसान हदफ समझ लिया। गुलिस्तान जौहर में डकैती, 4 मुलजमान ने 7 अफराद से मोबाइल फोन, घड़ियां और नकदी छीन ली। गुज़िश्ता रोज बहादराबाद में बर्गर की दुकान पर लूटमार की गई थी। सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलमान, पुलिस कहाँ है? ये खुलेआम लूटमार कर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, ये लूटमार कर रहे। देखें, एक हफ्ते के दौरान ये तीसरा होटल लूटा गया है और कराची का कोई कच्ची आबादी का इलाका नहीं बल्कि गुलिस्तान जौहर शाहरा फैसल थाने की हुदूद में एक और चाय खाने को लूटा गया है। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद मरकजी शाहरा पर लूट मार करके फरार हुए हैं। एक हफ्ते के दौरान अगर बात की जाए तो बहादराबाद में मरकजी शाहरा जो तिजारती मरकज है वहाँ पर भी बर्गर वाला है और इसके बर्गर वाले को लूटा गया। असफहानी रोड पर एक और चाय के होटल पर लूटा गया था। कई शहरी में मोबाइल फोन और इनसे रकम छीनकर फरार हुए। तीनों वारदातों की सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आई हैं, लेकिन एक भी कोई मुलजिम पुलिस अब तक गिरफ्तार करने में नाकाम है। अगर शहरी मुजाहमत करते हैं तो उनको फायरिंग करके कत्ल और जख्मी कर दिया जाता है। अब चाय खाने पर भी शहरी महफूज नहीं है। तो सलमान, हम देख रहे हैं वक्त की कोई कैद नहीं है, दिन हो, शाम हो, रात हो, किसी भी वक्त ये वारदात हो जाती है। जी बिल्कुल, दिन रात शाम किसी भी वक्त वारदातें हो रही हैं और पुलिस ये जिन वक्तों में शाम के औकात में पुलिस ये दावा करती है कि स्नैप चेकिंग की जा रही है और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ वो जो फोर्स बनाई गई है वो शाहरा पर मौजूद होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वारदातें भी शाम और रात के दौरान होती हैं। 12 बजे के दौरान वारदातें सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन पुलिस की नफरी कहाँ है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स की फोर्स कहाँ है, मोटरसाइकिल स्क्वाड्स कहाँ है, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। सीसीटीवी फुटेजेस दर्जन में आ जाती हैं, लेकिन पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। ठीक है सलमान लोधी, तफसीलन आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। परवेज इलाही ने इमरान खान का भरोसा पाने के लिए घर के अंदर दीवार बनाना चाहिए, मैंने इनकार कर दिया। आम इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे और अब तो बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की R22 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ और फजल रहमान परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बनाना चाहते थे, मैंने दोनों को राजी किया। आम इंतखाबात वक्त पर मुमकिन नहीं और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान का भरोसा जीतने के लिए परवेज इलाही ने घर के अंदर दीवार तक बनाने का कह दिया। चौधरी शुजात हुसैन की हुसूसी गुफ्तगू। काफ लीग सरबराह ने कहा, चाहता हूँ परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ ही में रहें। सारा मामला MPS को खत लिखने से खराब हुआ। मुझे परवेज इलाही ने बहुत कहा खत वापस ले लें, मैंने कहा ये नामुमकिन है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, बात इस हद तक पहुँच गई कि घर के अंदर तकसीम के लिए दीवार बना ली जाए। मैंने कहा ऐसी दीवार तो नहीं बनने दूंगा। घर के अंदर दीवार बनाने का मकसद इमरान खान को यकीन दिलाना था कि हम अलहदा हैं। एक सवाल के जवाब में काफ लीग के सरबराह ने कहा, नवाज शरीफ और फजल रहमान परवेज इलाही को वजीर आला बनाने के मुखालिफ थे। मैंने नवाज शरीफ को फोन करके मनाया, बीमारी के बावजूद फजल रहमान को घर जाकर राजी किया। साबिक वजीर आजम ने तमाम सियासी जमातों को मुआशी बहाली के लिए 1 पॉइंट एजेंडे पर मिल बैठकर फैसले करने की तजवीज़ दी। ये भी कहा, मुआशी बहाली की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें।
ARY न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।